नमस्ते दोस्तों, कहानियां दिल की में फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सरहदों के परे एक प्रेम कथा। ये कहानी उदयपुर राजस्थान की है, जहां झीलों की ठंडी हवाएं और भव्य महल सदियों से प्रेम कहानियों की गवाह रही है। इसी खूबसूरत शहर में दो अलग अलग दुनिया के लोग मिलते हैं। वीर राज सिंह राठौड़, जो एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार का उत्तराधिकारी है, और नैना वर्मा, जो एक साधारण लेकिन भावुक फोटोग्राफर है। वह दुनिया को पैसों से नहीं बल्कि अपने नजरों से देखती है। वीर राज सिंह राठौड़ 28 वर्षीय एक अमीर व्यवसायी जो पारिवारिक परंपराओं में बंधा है, लेकिन अपने जीवन में कुछ गहरा तलाश कर रहा है। नैना वर्मा 24 वर्षीय एक मेहनती और प्रतिभाशाली फोटोग्राफर, जो अपने दिवंगत पिता के छोटे से फोटोग्राफी स्टूडियो को चलाकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। ठाकुर सुरेश राठौड़, वीर के पिता, एक सख्त और अभिमानी व्यक्ति जो परिवार की प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर मानते हैं। गौरी, नैना की छोटी बहन, 18 वर्षीय, जो सपनों से भरी हुई है और हर कदम पर नैना का साथ देती है। वीर के पास सब कुछ था, शानो शौकत, ताकत और एक प्रसिद्ध नाम, लेकिन उसके भीतर एक अधूरापन था। एक शाम जब वो पिचौला झील के किनारे टहल रहा था, उसने एक छोटा सा फोटोग्राफी स्टूडियो देखा, नैना फोटोग्राफी। जिज्ञासावश वो अंदर चला गया। वहां उसने लगी तस्वीरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी, भावनाओं को जीवंत कर रही थी। इन्हें किसने खींचा है? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने, एक कोमल लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज आई। उसे पीछे मुड़कर देखा। नैना खड़ी थी। उसकी आंखों में वर्षों की गहराई थी। तुम्हारी तस्वीरें जिंदा लगती हैं, वीर ने कहा, मोहित होकर। नैना मुस्कुराई, क्योंकि मैं सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखती हूँ। इस पल वीर ने महसूस किया कि वह किसी असाधारण इंसान से मिला है। नैना की प्रतिभा से प्रभावित होकर वीर ने उसे एक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया। उसके पारिवारिक हेरिटेज होटल को एक विशेष फोटोग्राफी सीरीज तैयार करने के लिए। इसका मतलब था कि उन्हें समय साथ बिताना होगा और उदयपुर की खूबसूरती को नैना के नजर से देखना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। वीर को नैना की सादगी और जुनून भाने लगी, जबकि नैना को वीर के भीतर छिपा कोमलता नजर आने लगी। एक दूसरे की संगत में सुकून पाने लगे, बिना ये जाने कि उनका दिल चुपचाप प्यार में डूब रहा है। एक शाम जब सूरज की किरणें झील पर सुनहरा रंग बिखेर रही थी, वीर ने नैना की तस्वीर खींचते हुए देखा और धीरे से बोला, तुम्हारी तस्वीरें तो खूबसूरत हैं, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा कुछ भी नहीं। नैना का दिल जोर से धड़क उठा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि वह अलग अलग दुनिया में है। वीर, हम साथ नहीं हो सकते, उसने धीरे से कहा। क्यों? वीर ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। क्योंकि हमारी प्यार सिर्फ दो लोगों की बात नहीं है। तुम्हारी दुनिया में मेरा अस्तित्व एक भूल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन वीर पहले से इतना और आगे बढ़ चुका था कि अब पीछे हट नहीं सकता। उनकी बढ़ती नजदीकियों की खबर वीर के पिता ठाकुर सुरेश राठौड़ को तक पहुंच गई। गुस्से से वह आग बबूला होकर उन्होंने वीर को बुलाया। एक मामूली फोटोग्राफर, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? उन्होंने गरज कर कहा। वीर ने दृढ़ से उत्तर दिया, पिताजी, वह सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं है, वह मेरी जिंदगी का एक ही सबसे अनमोल चीज है। लेकिन ठाकुर ने यह मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने नैना को धमकी दे दी, वीर से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा। नैना के पास कोई विकल्प नहीं था।
अपनी बहन की सुरक्षा के लिए उसने वीर को एक पत्र लिखा। हमारी दुनिया बहुत अलग है। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं। और फिर वह हमेशा के लिए चली गई। वीर टूट गया। उसने नैना को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ महीनों बाद उसे दिल्ली में एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के बारे में पता चला। विजयी पोर्ट्रेट का शीर्षक था, वे आंखें जिन्होंने मुझे प्यार किया था। वीर का दिल धड़क उठा। यह उसकी खुद की तस्वीर थी जिसे नैना ने खींची थी। वह तुरंत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। जैसे कि नैना ने पुरस्कार ग्रहण किया, मंच में उसे पूछा गया, इस तस्वीर की प्रेरणा क्या थी? आंखों में आंसू लिए उसने सिर्फ इतना कहा, यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह मेरा एक हिस्सा है जिसे मैं कभी रख नहीं सकी, लेकिन भुला भी नहीं सकी। उसी क्षण भीड़ में से एक आवाज आई, लेकिन मैं तो अब भी तुम्हारा हूं। नैना ने चौंक कर देखा। वीर उसके और आगे बढ़ रहा था। पूरा हॉल स्तब्ध रहा। तुमने सोचा कि हमारा प्यार नामुमकिन है, उससे धीरे से कहा। लेकिन प्यार न रिवाज देखता है न समाज। यह सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए नैना ने फुसफुसाया, हमेशा। वीर ने हाथ आगे बढ़ाया, तो आओ अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। इस बार नैना ने उसे छोड़ा नहीं। वीर ने परंपराओं को तोड़कर प्रेम को चुना। उसके पिता अपने पुत्र की अडिग प्रेम को देखकर अंततः समझ गए कि सच्ची विरासत सम्मान में नहीं बल्कि खुशियों में होती है। उसी पिचौला झील के किनारे जहां उसने अपनी प्रेम कहानी शुरू की थी, वीर और नेहा ने विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। एक अमीर युवक और एक साधारण लड़की के रूप में नहीं, बल्कि दो आत्माएं के रूप में जिन्होंने एक दूसरे में अपना घर पाया। अब नैना की तस्वीरें सिर्फ महलों और झीलों की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे प्रेम में कैद करती थी जिसे हर बंधन को तोड़ दिया था। आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।